ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इसका डेरिवेशन देखा था। और मैंने आप लोगों को कुछ चेंजेस भी बोले थे कि टेक्स्ट बुक में कुछ जगह पे एरर्स हैं। ओके, यस, तो हम लोगों ने वो डेरिवेशन पूरा लिखा हुआ है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपरली लिख के दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो ग्राफ है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस आर, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है। ओके, और सेम हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस अगर हम लोग ये ग्राफ निकालते हैं तो हमको पता चलता है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो भी कुछ सिमिलर आएगा, दोनों ही कर्व शेप आने वाले हैं। इन डेफिनेटली आप देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ अलग है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसका ग्राफ जो है वो सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है। ओके, तो ये दोनों ग्राफ्स क्या है, अलग है। और उसका रीजन क्या है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है हम लोग बोलते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और जो सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, तो ये दो अलग अलग ग्राफ्स हम लोगों ने देखे। ओके, यानी जैसे हम लोग एक बात तो बोल सकते हैं कि जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू कम होती है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी वैल्यू कम होती है। ठीक है, यस। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बिकॉज इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय अ स्केलर। ओके, तो वो क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, बिकॉज वी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क इज स्केलर, चार्ज इज ऑल्सो स्केलर। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हम लोग बोलते हैं, इट इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल है। ओके, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम which spreads on it uniformly. What is electric potential at the center? ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे। ओके, तो गिवन डेटा में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अ चार्ज ऑफ, ओके लेट अस से जो चार्ज है उसको मैं बोल देता हूँ Q. It is given as 250 microcoulomb. That is going to be 250 into 10 raised to minus 6 coulomb. Okay, now this charge is uniformly distributed over a circle. Okay, over a circle. Okay, bent, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो over a circle which is made up of a wire of length L. तो बेसिकली आपको क्या बोला हुआ है कि एक वायर थी, ये वायर को आपने क्या किया, बेंड करके एक सर्कल में फॉर्म किया। ठीक है, और ये सर्कल में फॉर्म करने के बाद हम लोग बोलते हैं इसका जो रेडियस है आर दैट इज गिवन एज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो थोड़ा अच्छे से लिख देंगे हम लोग। तो आर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अभी ये जो वायर है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, लेट अस से इसको मैं ए बी बोल देता हूँ। ओके, तो ये लेंथ ऑफ द वायर है। ओके, और क्या मैं बोल सकता हूँ, अभी जो लेंथ ऑफ द वायर है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। तो ये हो गया 2 पाई आर, एंड आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ये जो सर्क्यूलर वायर है या जो सर्क्यूलर लूप है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन सा चार्ज और कितना चार्ज, ये जो अपने को दिया हुआ है Q विच इज इक्वल टू 250 माइक्रो कूलम। ओके, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करूंगा, ओके अब सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं। सिग्मा बेसिकली क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ओके, लेट अस से मैं यहाँ पे लैम्बडा डिफाइन करता हूँ। ये लैम्बडा क्या है, मैं बोलूंगा लैम्बडा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा लैम्बडा विल बी इक्वल टू, जो टोटल चार्ज है वो Q है, Q अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज यू कैन से Q अपॉन 2 पाई आर। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि
यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे। ओके, और वो जो छोटा पार्ट है उसको मैं बोल देता हूँ dx। ये आपको आ रहा है समझ में? अब ये जो छोटा पार्ट है dx, ओके, तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, लेट अस से उसको मैं इस तरह से प्लस साइन से दिखा देता हूँ। ये जो चार्ज रहेगा तो मैं बोलूँगा इट इज नथिंग बट डी क्यू। ओके, तो यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए एरो करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, लेट dx be the length या be the small element from circumference having length तो dx ही उसका, हम लोग बोलेंगे having a charge of dq। तो ऐसे केस में अगर मैं लैम्बडा डिफाइन करता हूँ, लैम्बडा विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, dq अपॉन dx। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। अब बोलने का मतलब क्या है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो dx है, dx इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर। ओके, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो अगर मैं इंटीग्रेशन dx लेता हूँ या साइक्लिक इंटीग्रल लूंगा मैं, क्योंकि ये लूप है, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इट इज गोइंग टू बी व्हाट, द एंटायर लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अगर dq हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज कंसिडर किया है, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बना लेता हूँ। मैं बोलूंगा ये हमारा dx है। ओके, और इसके ऊपर जो भी चार्ज है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी इट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर। तो ये जितना भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, ओवरऑल वो जो चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dq is at distance r from the center, therefore electric potential due to charge dq will be, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट है ना, वो मैं कलर से दिखा देता हूँ। तो ब्लू कलर से दिखा देते हैं, यानी आपको समझेगा फिर। ओके, तो मैं बोलूँगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज डी क्यू, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, विल कॉल इट एज dv, एंड दिस dv विल बी इक्वल टू व्हाट। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको ये डेरिवेशन याद होगा, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इट इज व्हाट, v इज इक्वल टू 1/4πε q अपॉन r। यहाँ पे आप देख सकते हो यही फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट विल डू इज dv is nothing but equal to 1/4πε0, q के जगह पे आएगा dq, ओके, अपॉन r। ये क्लियर है? मैं बोलूंगा जो टोटल पोटेंशियल रहेगा बिकॉज ऑफ एंटायर वायर v will be nothing but integration of dv which is nothing but integration of what, 1/4πε, okay, this is going to be what, dq upon r। okay, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/4πε0 को बाहर ले लेंगे, r को भी बाहर ले लेंगे। ओके, और जो dq है तो आप डायरेक्टली उसको q भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन हम चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dq इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इंटू dx। ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx, इसमें से लैम्बडा को बाहर ले लो आप, लैम्बडा अपॉन 4πε0 इंटू r and integration of dx। okay, can I say integration of dx is nothing but the entire length of the wire which is going to be 2 pi r, or you can directly say integration of dx which is equal to 2 pi r is nothing but what, l। okay, तो ये जो आपका रहेगा वो सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा अपॉन 4πε into r and integration of dx is nothing but equal to what, okay, so you can say it is equal to 2 pi r। okay, yes,
अभी आप चाहिए तो यहाँ पे आर आर कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको लैम्डा अलग से निकालना पड़ेगा। ओके, तो उससे अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा कि लैम्डा इंटू 2 पाई आर जो है, ओके, कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा इंटू 2 पाई आर, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज क्यू। तो यहाँ पे अभी चार्ज क्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, लैम्डा इंटू 2 पाई आर को क्या डाल देंगे हम लोग, ओके, इट विल बी इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन आर। अभी आप बोलोगे सर ये तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, डायरेक्टली यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ओके, एक सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है। ओके, अभी आपके टेक्स्ट बुक चेंज हुए, ओके, लेकिन पहले पिछले टाइम का जो सिलेबस था उसमें ऐसा एक क्वेश्चन आया था, प्रूव दैट इफ a charge is uniformly distributed on a wire, okay, then the electric potential at center is nothing but equal to V, which is equal to 1/4 pi epsilon Q by R। उसमें आपको ये प्रूफ लिखना है। ओके, इसलिए मैंने क्या किया, इसको पूरा एक जो बड़ा मेथड है वो सॉल्व करके आपको ये एक तरह से फॉर्मूला प्रूफ किया। ओके, और ये जो फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon Q by R। फिर 1/4 pi epsilon का वैल्यू क्या डाला है उन्होंने, 9 × 10⁻⁹। ओके, यस, क्यू का वैल्यू क्या डाला है, 250 × 10⁻², यहाँ पे -6 होना चाहिए था, ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाता है 10⁻⁻1। ये जो पूरा आंसर है, ओके, यस, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रहेगा ही, उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ मैं, बट एनीवे इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया, ओके, मैं ये साइड पे सॉल्व कर देता हूँ, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ है, ओके, इनटू क्यू का वैल्यू जो है दैट इज 250 × 10⁻⁻6 होल अपॉन जो आर का वैल्यू है। अब आर का वैल्यू कितना है आपका, तो रेडियस जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। इसको आपने सॉल्व किया, 250 × 9, दिस इज गोइंग टू बी 2250, ओके, इनटू 10⁻⁹ × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपका 10⁻3, और ये जो 10⁻⁻1 है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, +1। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम एज, ओके, 2.25 इंटू ये 10⁻4, और ये जो 3 हम लोग नंबर्स डेसिमल के पीछे डाल रहे हैं उसका इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा, 10⁻4 + 3। ओके, आपका फाइनल आंसर आएगा 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट। ओके, यस, एक बार ये चेक कर लेते हैं, यस, 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट। ओके, तो आंसर तो सही है यहाँ पे, बस यहाँ पे उन्होंने -6 नहीं डाला है और -1 नहीं डाला है। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, एनीवे इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, ओके, तो वी से टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, अब वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डायपोल्स इन 11th स्टैंडर्ड। Figure 8.8 shows an electric dipole AB consisting of two charges plus Q and minus Q separated by a finite distance 2L. Okay, its dipole moment is vector P, okay, of magnitude P is equal to Q into 2L, and it is directed from minus Q to plus Q. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं when two charges, okay, let us say this is plus Q, और इस साइड पे हम लोग ले लेते हैं माइनस Q। ओके, और माइनस क्यू से प्लस क्यू जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 2L। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं। तो ये जो डिस्टेंस है, अब हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इसका जो सेंटर है डायपोल का, लेट अस से उसको हम लोगों ने O बोल दिया। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग इज, ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लेंथ है वो L है और ये भी जो लेंथ है L है। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P, दैट इज गिवन बाय व्हाट, ओके, Q इंटू 2L। ओके, यस, अब जो 2L है वो कहाँ से कहाँ मेजर किया जाता है, ओके, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ओके, तो हम लोग बोलेंगे अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो वेक्टर P विल बी इक्वल टू व्हाट, Q इंटू वेक्टर 2L। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, where vector 2L is measured from minus Q to plus Q। ये क्लियर है। ओके, वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है इट्स डायपोल मोमेंट इज वेक्टर P
of magnitude p q into 12 directed from minus q to plus q. Okay, ये आपको आ रहा है समझ में? Okay, now the line joining the center of the two charges is called as dipole axis. Okay, और हम लोग बोल रहे हैं कि a straight line drawn perpendicular to the axis and passing through the center of the electric dipole is called as equator. ठीक है, anyway यहाँ पे एक्सिस और इक्वेटर जो है ये डेरिवेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, डेफिनेटली एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंसीडर करने वाले हैं अभी, ओके, लेट अस से इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ और इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ. पॉइंट ए पे हम लोगों ने प्लस क्यू रखा है, पॉइंट बी पे माइनस क्यू रखा है. हम लोग जैसे टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया है वैसे ही जाएंगे. ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस सी पे. ओके, अब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो हम लोग कैसे लेंगे? तो let us say this particular point is C such that ये पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम A जो रहेगा उसको हम लोग R1 बोलेंगे. पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम B जो रहेगा उसको हम लोग R2 बोलेंगे. ठीक है, एंड पॉइंट C का जो डिस्टेंस हम लोग बोलेंगे O से रहेगा, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? R बोलेंगे. ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं आगे. ओके, क्यों करना है वो भी हम लोग देखेंगे. पर्टिकुलर लेंथ तक मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. ओके, फाइन. ठीक है, यस, ये तो इसको हम लोग थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है? सीओ को ही आगे एक्सटेंड किया है. ठीक है, यस. नाउ इसमें एक और बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. ओके, एंड पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. ओके, फाइन. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं. तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी, लेट अस से इट इज इक्वल टू R1. पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट सी, इट इज गोइंग टू बी R2. पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं वो क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी R. ओके, लेट अस से ये पॉइंट जो है इसको हम लोगों ने बोल दिया M. ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया N. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. और ये भी एंगल जो है वो कितना है? इट इज 90 डिग्री. और आप ऐसे बोल सकते हो AO एंड OB. ओके, या AO एंड BO दोनों का जो लेंथ है, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट? L. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये L थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम लोग लाइक दिस. ओके, फाइन. ओके, यस. तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लिख देंगे. AC is equal to what? R1. BC is equal to what? R2. OC is equal to what? R. अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ ना, ओके, लेंथ जो है वो ये कर रहा हूँ. यहाँ पे कोई भी वेक्टर साइन या कुछ भी आने नहीं वाला. ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा AO is equal to L. BO is equal to L. ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे? थीटा बोल देंगे. ठीक है, ये ना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, आप चाहिए तो ऐसे बोल सकते हो, एंगल BON इट इज इक्वल टू व्हाट? थीटा. ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एंगल, ओके, AOC इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? एंगल BON, जिसको हम लोगों ने थीटा बोला हुआ है. ओके, अब ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओके, सी पॉइंट ए पे कैपिटल प्लस क्यू है, सॉरी पॉइंट ए पे प्लस क्यू है एंड पॉइंट बी पे माइनस क्यू चार्ज है. तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे रहेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसे बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? और कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम लोग? एट पॉइंट सी. सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, प्लस क्यू and distance from the point. So distance from the point क्या है? It is R1. Let us say this is your equation number 1. Similarly, electric potential at point C, okay, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस Q के द्वारा जो पॉइंट C पे था, ओके, वो हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, एंड माइनस Q के द्वारा जो पॉइंट C पे रहेगा तो वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन R2.
ओके, हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट बी पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी जो है दैट इज R2। ओके, ये क्लियर है। तो मैं बोलूंगा सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल रहेगा एट पॉइंट सी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट सी। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पहले मैं 1/4πε0 टू 100% कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ओके, और ब्रैकेट में जो रहेगा दैट विल बी प्लस क्यू अपॉन R1 एंड माइनस क्यू अपॉन R2, यानी इन दोनों को ऐड किया और इसमें से 1/4πε कॉमन ले लिया। ठीक है, इनफैक्ट आप क्यू भी कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε। आई को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, नहीं कर देते हैं। ओके, क्यू अपॉन 4πε0 1/R1 minus 1/R2। ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को क्या है, R1 और R2 का वैल्यू इंडिविजुअली निकालना है। ठीक है, तो R1 का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल रेफर करूंगा एंड दैट ट्राइंगल विल बी, दिस पॉइंट इज M। ओके, ओके, ये वाला जो पॉइंट है वो M है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल AMC। ओके, AC square will be equal to what? So it will be equal to AM square plus MC square। ठीक है, this point is M। आज थोड़ा सा टैब अच्छे से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ये पॉइंट M है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये जो डिस्टेंस CO है दैट इज इक्वल टू R। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, ये पॉइंट M है और ये जो डिस्टेंस CO है दैट इज इक्वल टू R। एनीवे, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बोल देता हूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब AM का वैल्यू क्या है वो पहले अपने को निकालना है। ओके, तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि इन ट्राइंगल लेट अस से OAM। ओके, अगर मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूं तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, इट विल बी अपोजिट दैट इज AM अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज गोइंग टू बी AO। therefore AM will be equal to what, तो AM will be equal to AO into sin थीटा। अब AO का वैल्यू क्या है, इट इज L, इसको हम लोग लिख सकते हैं L sin थीटा। ओके, तो आपको AM का वैल्यू क्या मिला है, इट हैज कम एज L sin थीटा। ओके, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली मैं बोलूंगा, ओके, हम लोग एक काम करेंगे, जैसे AM निकाला है। ओके, वैसे अगर आप, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ओके, सो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि जो आपका BN रहेगा, तो यहाँ पे भी ये ट्राइंगल में भी जो आपका OB है वो लेंथ क्या है, इट इज L। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा डिफाइन करता हूँ तो मेरे को मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू BN अपॉन L। ओके, तो सिमिलरली आई कैन राइट इवन BN इज इक्वल टू L साइन थीटा। ओके, यस, तो मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये जो लेंथ्स मिले आपको, ये L साइन थीटा मिला है और ये आपको L साइन थीटा मिला है। ठीक है, यस, तो ये अगर L साइन थीटा है तो ये जो छोटा वाला लेंथ रहेगा O से लेके M तक वो रहेगा L कॉस थीटा। क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, यस, वी कैन ऑल्सो प्रूव, अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOM, इसके अंदर आप है ना कॉस थीटा डिफाइन करो। कॉस थीटा क्या मिलेगा, OM अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज व्हाट, AO। तो वो हो जाएगा OM अपॉन L। तो कॉस थीटा इज OM अपॉन L, तो OM क्या हो जाएगा, L कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वी कैन ऑल्सो प्रूव OM equal to L cos theta and also similarly ON will be also equal to L cos theta। ओके, यस, इसको मैं कंबाइंड रिजल्ट बोल देता हूँ 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल है तो उसमें मैं थोड़ी सी इंक चेंज कर देता हूँ। रेड इंक से लिखेंगे हम लोग।
तो एनीवे हम लोग अभी एसी की बात कर रहे थे। ओके फाइन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AC स्क्वायर यानी क्या, R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ओके, अब AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर की जगह पे डाल देता हूँ मैं L साइन थीटा का स्क्वायर बराबर है, प्लस हम लोग बोलेंगे आपको यहाँ पे क्या चाहिए, MC स्क्वायर। ओके, MC स्क्वायर जो है, कैन आई से MC स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू, यू कैन से MC इज नथिंग बट इक्वल टू OC माइनस OM, OC माइनस OM, ठीक है, का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OC जो है, OC का वैल्यू क्या है आपका, OC इज इक्वल टू R, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है OC का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू R माइनस OM का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज L cos थीटा, ये हो जाता है L cos थीटा द होल स्क्वायर। इसको भी एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर माइनस 2RL, ओके, cos थीटा प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके, therefore R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये दो टर्म जो है ना ये कंबाइन कर लेते हैं, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, L स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बाकी रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली लिख दूं मैं, या फिर आपको यहाँ पे एक स्टेप दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यस, बचा क्या है फिर हमारे पास, ये दो टर्म बाकी है, तो प्लस R स्क्वायर माइनस 2RL कॉस ऑफ थीटा, ओके, देयरफॉर फाइनली जो आपको R1 स्क्वायर का इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा, ओके, प्लस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, L स्क्वायर, ये आपको R1 स्क्वायर मिला है। अभी आप बोलोगे सर R1 स्क्वायर मिला है, हमें R1 चाहिए या 1/R1 चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओके, फिलहाल ये जो R1 स्क्वायर का जो इक्वेशन मिला है, ओके, लेट अस से इसको मैं इक्वेशन 7 बोल देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास जगह भी नहीं है, तो मुझे ये साइड जो है ये पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ओके, तो ये साइड क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो उसको पॉज करो और प्लीज़ पूरा कॉपी करना है, ओके फाइन। तो जैसे R1 स्क्वायर का इक्वेशन निकाला है, वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, R2 स्क्वायर का इक्वेशन निकालेंगे, तो R2 स्क्वायर यानी क्या है, BC स्क्वायर, तो कहना है से यहाँ पे इन ट्राइंगल, ओके, अब पहले आपने AMC लिया था, ओके, AMC, ये पॉइंट आपका M था, अब आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है BC निकालने के लिए, तो वो रहेगा ट्राइंगल, ओके, बेसिकली इट विल बी BNC, ओके, तो इन ट्राइंगल BNC विल से BC square will be equal to what? So it will be equal to, you can say BN square plus NC square. BN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L sin थीटा, तो L sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और जो NC है तो मैं भले ही यहाँ पे ये स्पेस यूज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा BN स्क्वायर प्लस NC, NC को क्या लिखेंगे हम लोग, NO प्लस OC द होल स्क्वायर, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि NO यानी क्या है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने MO और NO दोनों का वैल्यू निकाला था, वो L cos थीटा था, तो ये हो जाएगा L cos थीटा प्लस OC, OC यानी क्या है, तो इट इज डिस्टेंस, ओके, ऑफ द सेंटर ऑफ द डायपोल फ्रॉम द पॉइंट C, उसका वैल्यू R है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, OC का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू R, यहाँ पे जो लिखा था वो हम लोगों ने एरेस किया है, ओके, इन आई होप आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना के रखे हुए हैं, ओके, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस L cos थीटा प्लस R द होल स्क्वायर, ओके, अब ये पूरा जो है मैं एक ही स्टेप पे लिख देता हूँ, इस साइड पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2RL cos थीटा प्लस R स्क्वायर, ओके, इसमें से भी L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी कि डायरेक्टली एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 RL cos थीटा प्लस आर स्क्वायर. ओके, यस. तो कैन आई से हमें यहाँ पे BC जो है, BC यानी क्या है, इट इज R2 स्क्वायर, यानी BC यानी R2 है, तो BC स्क्वायर क्या हो गया, R2 स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1. तो हम लोग बोलेंगे जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको. ओके, यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी R स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा. ओके, प्लस दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, L स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से 1. तो बचेगा सिर्फ L स्क्वायर. तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8. ठीक है. अब जो आपका R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं R1 स्क्वायर जो है, ओके, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि डायपोल बहुत शॉर्ट है, ओके, यस, तो शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ मैं. ये आपका पॉइंट ए हुआ और ये आपका पॉइंट बी हुआ. ओके, यानी 12 का वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटा है, और जो पॉइंट सी है वो काफी दूर है. ओके, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, शॉर्ट डायपोल का. ओके, मैं बोलूंगा जो डिस्टेंस आर है, ओके, तो r is very much greater than what, r is very much greater than L, and also r is very much greater than 12. ये आपको ध्यान में रखना है. AB क्या है, बहुत क्लोज है. इनफैक्ट ये भी जो डायग्राम बनाया तो उसमें आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बहुत ही क्लोज है. ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डायपोल, और जो डिस्टेंस r है इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डायपोल. ओके, एनीवे आई होप आपको ये समझ में आया. ठीक है, तो आई होप आपको शॉर्ट डायपोल का कंसेप्ट समझ में आया. ठीक है, यस. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो R1 स्क्वायर है, ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 7, ओके, व्हाट विल डू इज विल टेक R स्क्वायर कॉमन. ओके, तो अगर मैंने R स्क्वायर कॉमन लिया, ओके, व्हाट विल डू इज, R1 स्क्वायर वैसे ही रखा मैंने, और उसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बाकी रहेगा, 1 माइनस, ओके, 2. अभी 2RL में से अगर मैंने R स्क्वायर निकाल दिया तो हमारे पास बचा रहेगा L अपॉन R. ओके, ये क्लियर है आप लोगों को. आप मल्टीप्लाई करके देखो, वापस आपको क्या मिलेगा, 2RL मिलेगा cos थीटा प्लस दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ओके, ये क्लियर है. तो R1 स्क्वायर का इक्वेशन ये मिला है. ओके, एंड फ्रॉम इट आप ऐसे बोल सकते हो, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओके, R स्क्वायर ब्रैकेट 1. तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं. तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ये वाले इक्वेशन में से, तो आपके पास रहेगा 1 प्लस 2 L अपॉन R cos थीटा प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ओके, यानी ये अभी हमें R1 स्क्वायर, और ये आपको जो मिला है इक्वेशन, ये R2 स्क्वायर का है. ओके, यहाँ पे गलती से R1 स्क्वायर लिखा है, ये R2 स्क्वायर का है. ओके, तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर. ठीक है, तो मैं यहाँ की स्पेस थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ. ओके, क्लियर दिस स्पेस. मेन फॉर्मूला मैंने वैसे ही रखा हुआ है. ओके, तो कैन वी से जो आपको R2 स्क्वायर का जो इक्वेशन मिला है यहाँ पे, या R1 स्क्वायर का जो इक्वेशन मिला है, उसमें अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर, ओके, R1 विल बी इक्वल टू व्हाट. तो अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ, यानी LHS एंड RHS दोनों पे अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा, दिस विल बी व्हाट, R1 विल बी इक्वल टू R इनटू, ये जो ब्रैकेट रहेगा, दिस विल बी 12 cos थीटा अपॉन R प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ओके, रेस टू हाफ हो गया ये. ओके, और यहाँ पे जो रहेगा आपका R2 जो रहेगा, ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो एडजस्ट करके, R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 12 cos थीटा अपॉन R. ओके, एंड दिस विल बी प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रेस टू हाफ. आई होप आपको ये दिख रहा है. ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना है, फॉर शॉर्ट डायपोल,
शॉर्ट डाइपोल में हम लोग बोलते हैं कि आर का वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट एल, ओके। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एल इज वेरी मच लेस देन आर, ओके। और ऐसे केस में मैं बोलूंगा एल अपॉन आर इज वेरी मच लेस देन वन। अगर एल अपॉन आर इज वेरी मच लेस देन वन तो हम लोग बोलेंगे ओके इसके जो हायर पावर रहेंगे यानी एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके, इट कैन बी निग्लेक्टेड। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो अगर इसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं तो ऊपर के इक्वेशन जो रहेंगे ओके शॉर्ट डाइपोल के लिए वो बन जाएगा R1 will be equal to what? R into 1 minus 2L cos theta upon R raised to half, okay, and R2 will be equal to R into bracket 1 plus 2L cos theta, okay, upon R. ये क्लियर है? दिस विल बी अगेन रेज टू हाफ, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये ब्रैकेट है 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, यस। अगर तो यहाँ पे आपको 1/R1 एंड 1/R2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें जो वैल्यू मिली है वो R1 एंड R2 की वैल्यू मिली है, ठीक है, यस। तो मैं ऐसा बोलूंगा 1/R1, ओके। नाउ व्हाट विल डू इज विल चेंज द कलर, तो थोड़ा सा और ब्लैक कलर ले लेते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा ये आपका हो जाएगा 1/R1 विल बी इक्वल टू वॉट 1/R, और ये जो ब्रैकेट है उसको न्यूमरेटर में ही रखेंगे हम लोग 1 माइनस 12 कॉस थीटा अपॉन आर, लेकिन सिर्फ जो हाफ है तो उसका इंडेक्स में क्या कर देता हूँ माइनस हाफ, यानी बेसिकली ये ब्रैकेट भी डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन उसको मैंने वापस न्यूमरेटर में ले लिया है, तो जो रेस टू प्लस हाफ था वो ऊपर आके क्या हो गया रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। एंड 1/R2 जो रहेगा अगेन दैट विल बी 1/R इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन आर, और ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका इंडेक्स क्या है हाफ, लेकिन उसको न्यूमरेटर में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेस टू माइनस हाफ। ये क्लियर है? अब ये जो पार्ट है ये हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग व्हाट बाइनोमियल एक्सपांशन, ओके। तो आई होप आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपांशन सीखा है, ठीक है। नहीं सीखा है तो एक बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग अभी यहाँ पे पहले देख लेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला है आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 प्लस एक्स रेस टू एन, ओके, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ओके। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलरली ऐसा कोई फॉर्मूला अगर 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस एन, ओके, तो अभी ये जो टर्म्स है, ओके, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे क्या है सेम टर्म्स आप लोगों को लिखनी है ना, यहाँ पे आएगा एन एक्स, यहाँ पे आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी क्या 2 इंटू वन, ओके, ये ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट टर्म आएगी दैट विल बी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यानी क्या 3 इंटू टू इंटू वन, ये मैथ्स में आप सीखने वाले हो, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब, ओके, यस। तो आप बोलोगे सर ये साइंस का क्या, बीच में जो गैप छोड़ी गई, तो एक पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तीसरा वापस पॉजिटिव है चौथा नेगेटिव है, ओके। जो पांचवा रहेगा वो क्या रहेगा वापस पॉजिटिव, फिर वापस क्या आएगा नेगेटिव, यानी हम लोग बोलेंगे जो ऑड टर्म्स है यहाँ पे, ओके, वो पॉजिटिव रहेंगे और जो इवन टर्म्स है वो क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो हमारा एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या है, तो हियर एक्स इज वॉट 12 कॉस थीटा अपॉन आर, और हम लोग बोलेंगे तो बेसिकली एक्स की वैल्यू हमारी 12 कॉस थीटा अपॉन आर है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एल अपॉन आर आ रहा है, ओके। एंड नाउ वी आर सेइंग फॉर शॉर्ट डाइपोल हम लोग क्या बोलते हैं कि आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, ओके। सो कैन आई से एल इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, तो एल अपॉन आर क्या है, इट इज वेरी मच लेस देन वन, और एल अपॉन आर इज वेरी मच लेस देन वन, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि 12 cos थीटा
अपॉन आर इज ऑल्सो वेरी मच लेस देन 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यानी x का वैल्यू क्या है, 12 cos थीटा अपॉन r विच इज वेरी मच लेस देन 1। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इवन x इज वेरी मच लेस देन 1, ये क्लियर है। अगर x इज वेरी मच लेस देन 1 तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो x स्क्वायर की टर्म है, x क्यूब की टर्म है, ओके, दोनों फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस। तो एक बात ध्यान में रखो, अगर कोई नंबर बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर या उसका क्यूब और छोटा होते जाएगा, जैसे 0.01 ले लेते हैं या 0.1 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 और छोटा हो गया। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर बहुत ही छोटा है, जैसे 0.001, तो उसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, ओके, तो 0.001 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0001, यानी ऑलमोस्ट 50, ओके, फॉलोड बाय 1। तो ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x का वैल्यू इज वेरी मच लेस देन 1, तो x क्यूब एंड x क्यूब के टर्म्स निगलेक्ट करेंगे और मैं बोलूंगा हमारा जो फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1 माइनस एन एक्स। अभी मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट है वो क्या है, तो 1 माइनस 12 cos थीटा रेज टू माइनस हाफ एंड 1 प्लस 12 cos थीटा रेज टू माइनस हाफ, यानी जो इंडेक्स है वो क्या है, माइनस हाफ है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसा है, आपको आया समझ में। ओके, तो हम लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन यूज किया है, ठीक है। यस, एनीवे वापस हमारे पास क्या है, स्पेस थोड़ी कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो पार्ट है वो मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मैं मेन जो फॉर्मूला है उसको इरेज नहीं करूंगा, तो ये तो हम लोग क्या करते हैं, ये साइड को इरेज कर देता हूँ। बेसिकली मैंने ये साइड अभी इरेज कर दिया है, ठीक है। अब जैसे हमें क्या सॉल्व करना है, 1/r1 एंड 1/r2। ओके, तो 1/r1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/r1 will be equal to 1/r as it is। ओके, 1 माइनस 12 cos थीटा को मैं ऐसा लिखता हूँ, 1 प्लस ब्रैकेट माइनस 12 cos थीटा अपॉन r ब्रैकेट क्लोज्ड रेज टू माइनस हाफ। ओके, अब ये 1/r तो वैसे ही रहेगा। ओके, हम लोग बोलेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एन एक्स। ओके, तो 1 माइनस एन एक्स। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं 1 माइनस एन। अब माइनस एन जो है हमारा, ओके, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, ये जो माइनस एन की जगह पे क्या है, माइनस हाफ है, मैं यहाँ पे माइनस हाफ लिख लेता हूँ, इनटू जो एक्स है, एक्स क्या है हमारा, इट इज माइनस 12 कॉस थीटा अपॉन आर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, एक बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको मिलेगा 1/r1 विल बी इक्वल टू 1/r इंटू ब्रैकेट 1, ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रहेगा, L cos थीटा अपॉन r। ओके, नाउ लेट अस से दिस विल बी योर रिजल्ट नंबर, जो भी था पिछला इक्वेशन। ओके, इसको मैं चलो a बोल देता हूँ, मुझे अभी नंबर याद नहीं है तो इसको मैं फिलहाल मैं a बोल देता हूँ, ठीक है। 1/r2 का भी निकाल लेते हैं, 1/r2 ओके will be equal to what, 1/r, okay, into bracket, this will be what, 1 plus 12 cos theta, okay, upon r raised to minus half, 1/r वैसे ही रहेगा, and 1 plus x raised to minus n is 1 minus nx, तो ये हो जाएगा आपका 1, okay, minus half into 12 cos theta upon r। okay, तो आपका 1/r2 का जो वैल्यू आएगा that will come as 1/r into bracket 1 minus L cos theta अपॉन r। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी है, एक जगह पे 1/r1 है, एक जगह पे 1/r2 है। ओके, और दोनों के जो आंसर है वो आपको सिमिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे 1/r ब्रैकेट 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर, और यहाँ पे 1/r ब्रैकेट 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर। लेकिन जो मेन हमारा इक्वेशन है, ओके, इसके अंदर ये वैल्यूज क्या करने हैं, सब्सटीट्यूट करने हैं। ओके, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, ये साइड का जो पार्ट है उसको एरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, मैं डायग्राम को इरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये हमें आगे लगने वाला है। ओके, और जो मेन हमारा फॉर्मूला है, ओके, उसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन मैं इंक भी
जो यूज कर रहे हैं हम लोग उसको चेंज कर देता हूँ. ओके, सो एनीवे जो नेट पोटेंशियल एट सी है वीसी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर वन. 1 अपॉन आर वन का वैल्यू कितना आया आपका 1 बाय आर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर टू. 1 अपॉन आर टू का वैल्यू है 1 अपॉन आर. ओके, इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर. ओके, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड. अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, 1 अपॉन आर, ये एक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने 1 अपॉन आर क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है. अब आपके पास ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर. माइनस साइन की वजह से ये जो प्लस 1 है वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम -1 एंड माइनस ऑफ माइनस एल कॉस थीटा बन जाएगा प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर. ओके, तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास रहेगा इक्वेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. ओके, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 2l कॉस थीटा. ओके, और हम लोग बोलेंगे अपॉन आर, और ये जो अपॉन 1 बाय आर है बाहर का, वो ये आर और ये जो दोनों के जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो आर को हम लोगों ने अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर. या चाहिए तो ये 1 अपॉन आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, इस तरह से. तो ये आपका बन जाएगा Q इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी व्हाट आर स्क्वायर. सो आपका जो VC आने वाला है, अब ये Q इंटू 2l, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, दैट इज नथिंग बट Q इंटू, ओके, वेक्टर P इज नथिंग बट Q डॉट वेक्टर 2l. ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग सिंपली लिखते हैं Q इंटू 2l. तो जो Q इंटू 2l है उसको मैं P लिख देता हूँ. ओके, डाइपोल मोमेंट, तो P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. ओके, यहां तक क्लियर है. और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आपको एक तरह से क्या मिल गया है, स्केलर फॉर्म मिल गया है. ओके, यस, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सी, या इक्वेशन सी बोल देते हैं. ओके, यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है. ठीक है, फिर मैं ये साइड का पार्ट क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ. ओके, यस, मैं ये साइड का पार्ट इरेज कर देता हूँ फिलहाल. तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा है. ठीक है, अब इसमें क्या है ना, जो P है तो हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या हम लोग यहाँ पे कोई वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं, यानी जहाँ पे वेक्टर P इंक्लूड कर सके. ओके, तो एक बात आप लोगों ने समझना है, अगर मैं वेक्टर OC बोलता हूँ, वेक्टर OC इज नथिंग बट, ओके, योर वेक्टर R, यानी जो O से लेके C तक है. ओके, दैट इज नथिंग बट योर वेक्टर R. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, यस. और जब मैं वेक्टर P की बात कर रहा हूँ, ओके, तो वेक्टर P का डायरेक्शन जो है वो ये है आपका, यानी B से लेके A तक, -Q से लेके +Q तक. ओके, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं लाइक दिस. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ओके, वेक्टर P. थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ मैं. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P. ओके, एनीवे, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta upon R square. Okay, can I say multiplying, okay, numerator and denominator by R. तो ये क्या हो जाएगा, this will become RP cos theta into R. बराबर है ना. ओके, so ये आपका क्या बन जाएगा, this will become 1 upon 4 pi epsilon. ओके, yes, RP cos theta या उसको PR cos theta भी आप कंसिडर कर सकते हो. ओके, PR cos theta, can I say, okay, vector R dot vector P is nothing but equal to RP cos theta. Okay, yes, which is also equal to what, vector P dot vector R. क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर R डॉट वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट वेक्टर R. ओके, ये सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में पॉसिबल है. ओके, तो RP cos थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट वेक्टर P डॉट वेक्टर R अपॉन दिस इज नथिंग बट R क्यूब. ओके, तो ये आपका एक और फॉर्म है. अभी आप बोलोगे सर लेकिन VC तो क्या है, VC इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो डेफिनेटली यस, RHS पे भी कोई वेक्टर नहीं रहने वाला है, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर P डॉट वेक्टर R. ओके, ये आपका वेक्टर R है. ओके,
एंड दिस विल बी योर वेक्टर P. ओके, यस, B से लेके A तक ये डायरेक्शन में आपका वेक्टर P है. ओके, इस तरह से बता देता हूं मैं. ये क्लियर है आप लोगों को? ये आपका वेक्टर P हुआ, और ये जो आपका डायरेक्शन रहेगा दिस वन, यहाँ से यहाँ यानी O से लेके C तक, वो आपका वेक्टर R हुआ. तो ये आपका एक और फॉर्म है. लेट अस से इसको इक्वेशन D बोल देता हूँ मैं. मुझे नंबर से याद नहीं, सीक्वेंस याद नहीं. ओके, अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. BC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, P एज इट इज. ओके, कैन आई से, अगर मैं यहाँ पे R क्यूब में का एक R ले लेता हूँ, तो वेक्टर R अपॉन R is nothing but equal to what? Okay, R cap. A vector divided by its magnitude is nothing but a unit vector in the same direction. तो मैं ये R क्यूब के जगह पे R स्क्वायर लिख देता हूँ, और जो एक R है वो ये वेक्टर को डिवाइड करके क्या बना रहेगा? ओके, R कैप बना रहेगा. ये क्लियर है? ओके, तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर है. अब मैं वापस ऊपर वाले इक्वेशन पे जाता हूँ. सो VC इज इक्वल टू वॉट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RP cos theta upon, okay, you can say R cube. Okay, ये क्लियर है? Okay, अब इसमें अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, if theta is either equal to 0 और theta is equal to 180. ओके, हम लोग बोलेंगे cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 0 रहा तो +1 और 180 रहा तो -1. ऐसे केस में यानी बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट C है, वो पॉइंट C, ओके, जो O के साथ जो लाइन बना रहा है, तो वो AB के साथ या BA के साथ एंगल 0 कब बनाएगा? एकदम सिंपल है, व्हेन इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल. समझ में आ रहा है? तो 0 रहेगा, इसका मतलब क्या, जो पॉइंट C है वो कहाँ तो भी इधर लाई कर रहा है, लाइक दिस. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यानी थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? इट विल बी 0. ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे पॉइंट C जब इधर लाई करेगा, समवेयर हियर, ओके, तो जो थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? 180. ओके, आपको आ रहा है समझ में? इमेजिन करो ये जो OC है, वो OC पूरा इस तरह से जा रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 180. ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे VC का वैल्यू आएगा, ओके, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, दिस विल बी cos थीटा इज प्लस माइनस 1, तो उसका प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, और आपके पास रहेगा RP अपॉन R क्यूब, जिसको मैं लिख देता हूँ P अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, ये आपको आया समझ में? तो ये किस पे रहेगा? दिस विल बी ऑन एक्सिस. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, एक्सिस ऑफ द डायपोल. और मैं ऐसे बोलता हूं, इफ, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री. यानी अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इमेजिन करो एक ऐसी लाइन है लाइक दिस, which is passing through the center, okay, and which is perpendicular. तो इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे. अगर इसके ऊपर ये पॉइंट C लाई हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे if theta is 90 और theta is 270, okay, so we'll say cos of theta in both case will be equal to what? 0. तो ऐसे केस में आपका VC का वैल्यू क्या आएगा? that will be minimum, okay, and it will be equal to what? 0. this is at what? equator या इक्वेटोरियल एक्सिस बोल सकते हो आप. okay? यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है उसको लेट अस सी. ओके, यस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट. ओके, वी एक्सियल का वैल्यू प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल सॉरी, और अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर करते हैं तो थीटा का वैल्यू 90 है या फिर 270 है. तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे V का वैल्यू क्या रहेगा? 0. Hence the potential at any point on the equatorial line of a dipole is 0. This is the minimum value of magnitude of the potential of a dipole. Okay. Thus the plane perpendicular to the line between the charges at the midpoint is an equatorial plane with a potential 0. Okay. यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप A and B के बीच में, let us say this is A, this is B, इसके बीच में एक प्लेन डाल रहे हो like this. Okay. तो हम लोग बोलेंगे वो प्लेन पे, ओके, कोई भी केस में थीटा का वैल्यू क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 0, और वहां पे जो पोटेंशियल रहेगा, ओके, ड्यू टू द डाइपोल, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 0. वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार मार्क कर लेते हैं. ओके, thus the plane perpendicular to the line
between the charges at the midpoint is an equipotential plane with potential 0. ओके, इसको अच्छे से आप लोगों ने ध्यान में रखना है. आई होप आपको ये समझा है. The work done to move charge anywhere in this plane, okay, will be equal to what? 0. ये ना, इसका मतलब क्या है कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और उसके बीच में इसको जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसके बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर प्लेन डाला है. अब ये जो प्लेन है हम लोग क्या बोलेंगे, वो जीरो पोटेंशियल का प्लेन रहेगा. थ्रू आउट द प्लेन हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल क्या रहने वाला है, जीरो. किसके वजह से? ड्यू टू दीज टू चार्जेस. तो वहां पे कोई भी चार्ज अगर मैं मूव करता हूँ, ओके, तो मेरे को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आपको आ रहा है समझ में? तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है. The work done to move a charge anywhere in this plane will be equal to what? 0. Okay. I hope आपको ये समझ में आया है. ठीक है. Yes. So anyway, ये जो डेरिवेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. यस. तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ये पार्ट आप लोगों ने अच्छे से लिख लेना है. अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है, और अगर ओके ग्रुप पे सपोज मैं नहीं रिप्लाई कर पाया तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है. यस, आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ.